हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को लगातार और अनवरत जारी रखते हुए पोक्सो एक्ट 2012 और 2019 में क्या चेंजेज हुए थे, इसके साथ में पोस एक्ट 2013 पर आधारित क्वेश्चन सीरीज जिसको नाम दिया गया है सरिस्का सीरीज में पोक्सो पर आधारित सारे क्वेश्चंस, इसके साथ में पोस एक्ट पर आधारित सभी क्वेश्चंस लाए जा रहे हैं। और ये क्वेश्चंस है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, एसी, डीसी, एसओ, ओएस, एसएसए एंड अदर एग्जामिनेशंस। तो साथियों, देख लेते हैं सर इसका सीरीज पार्ट 17 का पहला क्वेश्चन 321। एज पर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 11 ऑफ द पोस्ट एक्ट 2013, व्हाट कैन द कोर्ट ऑर्डर द कन्विक्टेड रिस्पोंडेंट टू डू। पोस अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा 2 के अनुसार अदालत दोषी प्रतिवादी को क्या करने का आदेश दे सकती है। ऑप्शन हमारे हो जाएंगे अपोलाइज टू द एग्रीव्ड वुमेन, अटेंड काउंसलिंग सेशंस, पे ए सम ऑफ मनी टू द एग्रीव्ड वुमेन, सर्वे जेल सेंटेंस। पोस अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा 2 के अनुसार अदालत दोषी प्रतिवादी को क्या करने का आदेश दे सकती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, पे सम ऑफ मनी टू द एग्रीव्ड वुमन, यानी कि जो पीड़ित महिला है उसको कुछ मात्रा में धन देने के लिए आदेश दे सकती है। जो प्रतिवादी होता है या दोषी होता है उससे कह सकती है कि आप इतना धन है, इतनी राशि है, पीड़ित महिला को मुआवजे के रूप में दीजिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, पे सम ऑफ मनी टू द एग्रीव्ड वुमन। क्वेश्चन देख लेते 322। Under subsection 3 of section 11 of the Post Act 2013, what powers does the internal committee or the local committee have during an inquiry? पोस्ट अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा 3 के तहत किसी जांच के दौरान आंतरिक समिति या स्थानीय समिति के पास क्या शक्तियां हैं। द पावर टू अरेस्ट द रिस्पोंडेंट, द पावर टू इशू ए रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर, द पावर टू समन एंड एग्जामाइन विटनेसेस, द पावर टू डिसमिस द कंप्लेंट विदाउट इन्वेस्टिगेशन। पोस्ट अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा 3 के तहत किसी जांच के दौरान आंतरिक समिति या स्थानीय समिति के पास में क्या शक्तियां होती हैं। आंतरिक समिति का मतलब है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी या आईसीसी, या लोकल कंप्लेंट कमेटी है, इसके पास में कौन सी शक्तियां हैं जब वो कोई जांच कर रही है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, द पावर टू समन एंड एग्जामाइन विटनेसेस। उसके पास में ये शक्तियां होती हैं कि कोई भी विटनेस को वो समन कर सकते हैं, बुला सकते हैं, और साथ में उनका परीक्षण किया जा सकता है। ये शक्तियां हैं किसके पास में, आईसीसी या एलसीसी के पास में। और इसके बारे में बताया गया है धारा 11 की उपधारा 3 के तहत शक्तियों को बताया गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 323। Subsection 4 of Section 11 of the Post Act 2013 provides that the inquiry under subsection 1 will be completed within how many days। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। पोस्ट अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा 4 में प्रावधान है कि उपधारा 1 के तहत जांच कितने दिनों के भीतर पूरी की जाएगी। ऑप्शन हमारे हो जाएंगे विद इन 45 डेज, विद इन 90 डेज, विद इन 30 डेज, विद इन 180 डेज। यानी कि पोस्ट अधिनियम की धारा 11 की उपधारा 4 में ये प्रावधान किया गया है कि अगर 1 के तहत कोई जांच हो रही है तो जांच है वो कितने दिनों में पूरी कर लेनी होगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, 90 डेज। 90 दिनों के अंदर ये कार्रवाई है पूरी हो जानी चाहिए, इंक्वायरी पूरी हो जानी चाहिए। अगला सवाल देख लेते हैं 324। व्हाट पावर्स डज द इंटरनल कमेटी और द लोकल कमेटी हैव ड्यूरिंग एन इंक्वायरी। किसी जांच के दौरान आंतरिक समिति या स्थानीय समिति के पास में क्या शक्तियां होती हैं। समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ, रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एनी अदर मैटर विच में बी प्रिस्क्राइब्ड। और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। किसी जांच के दौरान आंतरिक समिति या स्थानीय समिति के पास में क्या शक्तियां होती हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। समनिंग एंड एनफोर्सिंग अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, यानी कि किसी भी व्यक्ति को समन किया जा सकता है और उसकी उपस्थिति है वो सुनिश्चित की जा सकती है। साथ में एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ, उसका परीक्षण किया जा सकता है, सवाल जवाब किए जा सकते हैं। इसके अलावा रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स,
यानी कि कोई पत्र है या कोई एविडेंस है वो मंगाया जा सकता है, कोई डॉक्यूमेंट्स मंगाए जा सकते हैं। और इसके साथ में एनी अदर मैटर विच में बी प्रेस्क्राइब्ड, जो भी उस केस से संबंधित है वो मामले को बुलाया जा सकता है, समन किया जा सकता है, प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। सरिस्का सीरीज पार्ट 17 का अगला सवाल देख लेते हैं 325। एज पर सेक्शन 12 ऑफ द पोस्ट एक्ट 2013, what can the internal committee or the local committee recommend to the employer during the pendency of an inquiry? पोस्ट अधिनियम 2013 की धारा 12 के अनुसार जांच लंबित रहने के दौरान आंतरिक समिति या स्थानीय नियोक्ता को क्या सिफारिश कर सकती है? ऑप्शन हमारे हो जाएंगे, ट्रांसफर द रेस्पोंडेंट टू एनी अदर वर्क प्लेस, grant leave to the respondent up to a period of 3 months, grant leave to the aggrieved woman up to a period of 3 months, grant leave to both the aggrieved woman and the respondent up to a period of 3 months। पोस्ट अधिनियम 2013 की धारा 12 के अनुसार जांच अगर लंबित रहती है तो इस दौरान आंतरिक समिति या स्थानीय समिति नियोक्ता को क्या सिफारिश कर सकती है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ग्रांट लीव टू द एग्रीव्ड वुमेन अप टू ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। यानी कि जांच चल रही है और इस जांच के दौरान पीड़ित महिला है उसको 3 महीने तक का अवकाश दिया जा सकता है। 3 महीने का उसको अवकाश देने की सिफारिश कर सकती है। कौन कर सकती है? आंतरिक समिति कर सकती है या स्थानीय समिति कर सकती है, क्योंकि छुट्टियां हैं वो सिर्फ नियोक्ता देंगे, परंतु इसकी सिफारिश है आईसीसी या एलसीसी के द्वारा की जा सकती है। कितने महीने तक की जा सकती है? 3 महीने तक की जा सकती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, सी हो जाएगा। डियर फ्रेंड, सरिस्का सीरीज में पोक्सो और पोस पर आधारित क्वेश्चन है वो लाए जा रहे हैं। पोक्सो और पोस एक्ट है आपके सिलेबस में रखा गया है, तो ये क्वेश्चन है वो निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। आप सरिस्का सीरीज के सारे वीडियो देखिए और अपने सिलेक्शन को निश्चित करवाइए। और आपको अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन भी दबाइए, अपने साथियों को भी शेयर करिए। देख लेते हैं अगला सवाल 326। What recommendations may the internal committee or the local committee on a written request made by the aggrieved woman during the pendency of the inquiry? जांच के लंबित रहने के दौरान पीड़ित महिला द्वारा किए गए लिखित अनुरोध पर आंतरिक समिति या स्थानीय समिति क्या सिफारिशें कर सकती है? ट्रांसफर द एग्रीव्ड वुमेन और द रिस्पोंडेंट टू एनी अदर वर्क प्लेस, ग्रांट लीव टू द एग्रीव्ड वुमेन अप टू ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, ग्रांट सच अदर रिलीफ टू द एग्रीव्ड वुमेन मे बी प्रिस्क्राइब्ड। और डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। जांच के लंबित रहने के दौरान पीड़ित महिला द्वारा लिखित अनुरोध करने पर आंतरिक समिति या स्थानीय समिति है क्या सिफारिशें कर सकती है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। ट्रांसफर द एग्रीव्ड वुमेन और द रिस्पोंडेंट टू एनी अदर वर्क प्लेस। यहाँ पर लिखित अनुरोध पर क्या किया जा सकता है? पीड़ित महिला का क्या किया जाएगा? ट्रांसफर किया जा सकता है, या प्रतिवादी है उसका भी ट्रांसफर किया जा सकता है, क्योंकि वो जांच को प्रभावित कर सकता है। इसके साथ में ग्रांट लीव टू द एग्रीव्ड वुमेन अप टू ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, जो पीड़ित महिला है उसको 3 महीने तक का अवकाश दिया जा सकता है। और साथ में ग्रांट सच अदर रिलीफ टू द एग्रीव्ड वुमन में बी प्रेस्क्राइब्ड, जो भी निर्धारित है नियमों के तहत जो पीड़ित महिला है उसको दूसरे रिलीफ है वो दिए जा सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं 327। फ्रॉम विच अकाउंट विल द एडिशनल लीव गिवन टू द विक्टिम वुमेन अंडर सेक्शन 12 ऑफ द पोस्ट एक्ट 2013 बी डिडक्टेड? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दिया गया है। पोस्ट अधिनियम 2013 की धारा 12 के तहत पीड़ित महिला को दी जाने वाली अतिरिक्त छुट्टी, जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि 90 दिनों की छुट्टी दी जा सकती है, तो अतिरिक्त जो छुट्टियां दी जा रही हैं वो किस खाते से काटी जाएंगी? नो डिडक्शन विल बी मेड फ्रॉम एनी अकाउंट, मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर लीव, रिल। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो अतिरिक्त छुट्टियां देने का प्रावधान है सिफारिश की जा सकती है आईसीसी के द्वारा या एलसीसी के द्वारा। किसको सिफारिश की जाएगी? नियोक्ता को। ये 90 दिनों की छुट्टियां दी जा सकती हैं, वो छुट्टियां कौन से लीव अकाउंट से डिडक्ट होंगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा, ए हो जाएगा, नो डिडक्शन विल बी मेड फ्रॉम एनी अकाउंट, कोई भी खाते से नहीं कटेंगी, क्योंकि पीड़ित महिला को जांच की वजह से ये रिलीफ दिया जा रहा है, तो किसी भी खाते से लीव अकाउंट से वो नहीं कटेंगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 328। According to section 13(1) of the Post Act 2013,
who is responsible for providing a report of the inquiry findings to the employer or the district officer। पोस्ट अधिनियम 2013 की धारा 13(1) के अनुसार नियोक्ता या जिला अधिकारी को जांच निष्कर्षों की रिपोर्ट प्रदान करने के लिए कौन जिम्मेदार होगा? या तो यहाँ पर बताया गया है कि नियोक्ता को जांच रिपोर्ट देनी होगी या जिला अधिकारी को रिपोर्ट देनी होगी। तो जांच निष्कर्षों की रिपोर्ट जमा करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? ऑप्शन देख लेते हैं, एग्रीव्ड वुमेन, द रिस्पोंडेंट, द इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी, और डी ऑप्शन हो जाएगा द पुलिस। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, द इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी। जो आईसीसी है या एलसीसी है वो क्या कर रही है? जांच कर रही है। तो ये अपनी जांच है या फाइंडिंग है उनका निष्कर्ष निकाल करके रिपोर्ट जमा करेगी, या तो नियोक्ता को करेगी या जिला अधिकारी को करेगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, आईसीसी और एलसीसी। अगला सवाल देख लेते हैं 329। हाउ लॉन्ग डज द इंटरनल कमिटी और द लोकल कमिटी हैव टू प्रोवाइड द रिपोर्ट ऑफ इट्स फाइंडिंग्स टू द एम्प्लॉयर और द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर? आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट नियोक्ता या जिला अधिकारी को कब तक उपलब्ध करानी होगी? बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है और इस प्रकार के समय के दिनों के क्वेश्चन है वो तो जरूर पूछे जाते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं 5 डेज, 10 डेज, 30 डेज, 60 डेज। आंतरिक समिति या स्थानीय समिति ने जांच पूरी कर ली है, इसके बाद में निष्कर्षों की रिपोर्ट है नियोक्ता को या जिला अधिकारी को कितने दिनों के अंदर जमा करनी होगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा 10 डेज, 10 दिनों का समय है। जांच हो रही है तो जांच के लिए भी बताया गया है, समय निर्धारित किया गया है कितने दिनों के अंदर जांच पूरी करनी होगी। और अगर आप निष्कर्षों तक पहुंच गए हैं तो कितने दिनों तक ये जांच दे देनी होगी? किसको? नियोक्ता को या जिला अधिकारी को? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा 10 डेज। अगला सवाल देख लेते हैं 330। What action is recommended if the internal committee or the local committee concludes that the allegation against the respondent has not been proved? यदि आंतरिक समिति या स्थानीय समिति यह निष्कर्ष निकालती है कि प्रतिवादी के खिलाफ आरोप साबित नहीं हुआ है तो क्या कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी? नो एक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन, इमीडिएट टर्मिनेशन ऑफ द रिस्पोंडेंट, सस्पेंशन ऑफ द रिस्पोंडेंट, ट्रांसफर ऑफ द रिस्पोंडेंट टू अनदर डिपार्टमेंट। बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, लाए जा रहे हैं, बड़े अच्छी कंडीशंस हैं यहाँ पर बताई गई है कि आंतरिक समिति या स्थानीय समिति ये निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रतिवादी के खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे वो साबित नहीं हुए हैं तो क्या कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी आईसीसी या एलसीसी के द्वारा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, नो एक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन। यानी कि आईसीसी और एलसीसी है वो इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि आरोप जो लगाए गए थे वो साबित नहीं हुए हैं तो क्या सिफारिश की जाएगी आईसीसी और एलसीसी के द्वारा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, नो एक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन। जो आरोप लगाए गए थे वो सिद्ध नहीं हुए हैं तो कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। डियर फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए बवंडर प्लान बनाया हुआ है जिसमें सर्विस रूल्स है, इसके साथ में एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। अगर आपने बवंडर प्लान के वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखिए। और साथ में नॉलेज मंडली ने एक नायाब सीरीज शुरू की है जिसको नाम दिया गया है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज में हम कर रहे हैं सर्विस रूल्स पर आधारित क्वेश्चंस। जितने भी सर्विस रूल्स पर क्वेश्चंस बनते हैं वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज में लाए जा रहे हैं। आप उनको जरूर देखिए और सर्विस रूल्स बुक पर आधारित क्वेश्चंस को हल करिए। पोक्सो और पोस्ट पर आधारित क्वेश्चन सीरीज, सरिस्का सीरीज के क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं तो अपने मित्रों को जरूर बताइए, लाइक बटन भी दबाइए। देख लेते हैं नया सवाल 331। व्हेन इज द लोकल कमेटी कंस्टिट्यूटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर? जिला अधिकारी द्वारा स्थानीय समिति का गठन कब किया जाता है? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं वो पुरानी परीक्षा में पूछे गए थे और आगामी परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। कंडीशन यहाँ पर बताई गई है कि जिला अधिकारी है लोकल कंप्लेंट कमेटी कब गठित करता है? ऑप्शन हमारे हो जाएंगे व्हेन देयर आर लेस देन 10 वर्कर्स इन एन एस्टेब्लिशमेंट, व्हेन द कंप्लेंट इज अगेंस्ट द एम्प्लॉयर हिमसेल्फ, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। जिला अधिकारी द्वारा स्थानीय समिति का गठन कब किया जाता है? कौन सी कंडीशन में किया जाता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। व्हेन देयर आर लेस देन 10 वर्कर्स इन एन एस्टेब्लिशमेंट, कोई कार्यस्थल ऐसा है जहां पर 10 कर्मी से कम है उस एस्टेब्लिशमेंट में, स्थापना में, तो वहां पर लोकल कंप्लेंट कमेटी बनाई जाएगी जिला अधिकारी के द्वारा। साथ में व्हेन द कंप्लेंट इज अगेंस्ट द एम्प्लॉयर हिमसेल्फ,
ये बड़ी कंडीशन है कि एम्प्लॉयर के खिलाफ कोई इस तरीके का आरोप आता है तो एम्प्लॉयर के खिलाफ जांच करने के लिए क्या किया जाएगा, स्थानीय समिति का गठन किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नया सवाल देख लेते हैं 332। What action can the internal committee or the local committee recommend if the allegation of sexual harassment is proved against the respondent? यदि प्रतिवादी के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप साबित हो जाता है तो आंतरिक समिति या स्थानीय समिति क्या कार्रवाई की सिफारिश कर सकती है? हमारे ऑप्शन हो जाएंगे टर्मिनेट द रिस्पोंडेंट्स एम्प्लॉयमेंट, डिडक्ट ए सम फ्रॉम द रिस्पोंडेंट सैलरी और वेजेस, सस्पेंड द रिस्पोंडेंट विदाउट पे, इशू ए वार्निंग टू द रिस्पोंडेंट। यदि प्रतिवादी के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप साबित हो जाता है तो आंतरिक समिति या स्थानीय समिति जो भी होगी क्या कार्रवाई की सिफारिश कर सकती है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, डिडक्ट ए सम फ्रॉम द रिस्पोंडेंट सैलरी और वेज। मतलब कि उसके कोई अमाउंट है वो डिडक्ट करने के लिए नियोक्ता को बोला जा सकता है। जो भी उसको मानदेय मिल रहा है, मेहनताना मिल रहा है, उसमें से एक निश्चित अमाउंट है काटने के लिए सिफारिश कर सकती है। कौन कर सकती है? आईसीसी कर सकती है या एलसीसी कर सकती है, जो भी मामला होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। पोक्सो और पोस्ट पर आधारित क्वेश्चन सीरीज सरिस्का सीरीज 17 का अगला सवाल देख लेते हैं 333। हु रिकमेंड्स द अमाउंट टू बी पेड टू द एग्रीव्ड वुमन? पीड़ित महिला को भुगतान की जाने वाली राशि की अनुशंसा किसके द्वारा की जाती है? बाय द रेस्पोंडेंट्स कंसेंट, बाय द इंटरनल कमेटी और द लोकल कमेटी, बाय द एम्प्लॉयर और द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, बाय द लीगल हेयर्स ऑफ द एग्रीव्ड वुमन। पीड़ित महिला को भुगतान की जाने वाली राशि की अनुशंसा किसके द्वारा की जाएगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, बाय द इंटरनल कमेटी और द लोकल कमेटी। जो आईसीसी है या एलसीसी है वो क्या करेगी? अनुशंसा कर सकती है, एक निश्चित अमाउंट को भुगतान करने की सिफारिश की जा सकती है। किसको की जाएगी? पीड़ित महिला को देने के लिए बोला जा सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, बाय द इंटरनल कमेटी और द लोकल कमेटी। अगला सवाल देख लेते 334। What happens if the employer is unable to deduct the sum from the respondent's salary? यदि नियोक्ता प्रतिवादी के वेतन से राशि काटने में असमर्थ रहता है तो क्या होगा? The respondent is terminated from employment. The respondent is required to pay the sum directly to the aggrieved woman. The internal committee or the local committee takes no further action. The employer is fined for non-compliance. यदि नियोक्ता प्रतिवादी के वेतन से राशि काटने में असमर्थ रहता है तो क्या कार्रवाई की जाएगी? क्या होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, द रेस्पोंडेंट इज रिक्वायर्ड टू पे सम डायरेक्टली टू द एग्रीव्ड वुमन। यहाँ पर यह बताया गया है कि नियोक्ता कोई धनराशि को काटने में असमर्थ रहता है, वेतन से राशि काटने में असमर्थ रहता है, किसी भी कारण से वो नहीं काट पाया है, तो यहाँ क्या करना होगा? जो प्रतिवादी होगा या आरोपी होगा, दोषी होगा, उसको कहा जाएगा कि आप डायरेक्टली क्या करो, एग्रीव्ड वुमेन है, पीड़ित महिला है, उसको राशि जमा करो। सीधे जमा करने के लिए बोला जा सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, द रिस्पोंडेंट इज रिक्वायर्ड टू पे द सम डायरेक्टली टू द एग्रीव्ड वुमेन। अगला सवाल देख लेते 335। हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग एक्शन ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द इंक्वायरी कमेटी विद इन 60 डेज? जांच समिति की सिफारिशों पर 60 दिन के भीतर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? द इंटरनल कमेटी, द लोकल कमेटी, द एम्प्लॉयर, द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, द एम्प्लॉयर। जांच समिति की सिफारिशों पर 60 दिनों के भीतर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी? जहां पर आरोपी नियुक्त है उसके खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी है किसकी हो जाएगी? नियोक्ता की हो जाएगी। नियोक्ता आईसीसी या एलसीसी की जो भी सिफारिशें आई है वो क्या करेगा? 60 दिनों के भीतर वो कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, द एम्प्लॉयर। डियर फ्रेंड्स, पोक्सो और पोस्ट पर आधारित क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, साथ ही अपने मित्रों को जरूर बताइए। देख लेते हैं अगला सवाल 336। What action can be taken against a person who makes a false or malicious complaint? झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा सकती है? टेक एक्शन अगेंस्ट द वुमेन और द पर्सन, सस्पेंशन फ्रॉम वर्क, वार्निंग लेटर, नो एक्शन कैन बी टेकन। झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाएगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, टेक एक्शन अगेंस्ट द वुमेन और द पर्सन। जिसने भी झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत की है, चाहे तो वो महिला हो सकती है
या कोई भी व्यक्ति हो सकता है, तो उसके खिलाफ क्या किया जाएगा, कार्रवाई की जा सकती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, टेक एक्शन अगेंस्ट द वुमेन और द पर्सन। मूव टू क्वेश्चन नंबर 337। व्हाट विल बी द पनिशमेंट फॉर सबमिटिंग फोर्ज्ड और मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट्स? जाली या भ्रामक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर सजा क्या होगी? फाइन, सस्पेंशन फ्रॉम वर्क, एक्शन अगेंस्ट द वुमेन और द पर्सन, नो पनिशमेंट। जाली या भ्रामक दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं तो इस प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, एक्शन अगेंस्ट द वुमेन और द पर्सन। जो महिला अगर जाली या भ्रामक दस्तावेज प्रस्तुत करके आरोप लगा रही है, झूठे आरोप लगा रही है, या कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के आरोप लगा रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 338। इन केस ए विटनेस इज फाउंड टू हैव गिवन फॉल्स एविडेंस और प्रोड्यूस मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग एन इंक्वायरी, व्हाट एक्शन कैन द इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी रिकमेंड? यदि जांच के दौरान किसी गवाह को गलत सबूत देते हुए या भ्रामक दस्तावेज पेश करते हुए पाया जाता है, तो आंतरिक समिति या स्थानीय समिति किस कार्रवाई की सिफारिश कर सकती है? इशूइंग ए वार्निंग टू द विटनेस, providing additional training to the witness, taking legal action against the witness, offering a promotion to the witness। यदि जांच के दौरान किसी गवाह के द्वारा गलत सबूत देते हुए पाया जाता है या भ्रामक दस्तावेज पेश करते हुए पाया जाता है, तो आंतरिक समिति या स्थानीय समिति क्या कार्रवाई की सिफारिश कर सकती है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, टेकिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट द विटनेस। जो विटनेस है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की जा सकती है आईसीसी के द्वारा या एलसीसी के द्वारा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते 339। हाउ डज द इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी डिटरमाइन द सम्स टू बी पेड टू एन एग्रीव्ड वुमेन अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस? आंतरिक समिति या स्थानीय समिति विशिष्ट परिस्थितियों में किसी पीड़ित महिला को भुगतान की जाने वाली राशि का निर्धारण कैसे करती है? Based on the respondent's social media activity, considering the weather conditions at the workplace, assessing medical expenses incurred by the victim, reviewing traffic conditions near the workplace। आंतरिक समिति या स्थानीय समिति विशिष्ट परिस्थितियों में किसी पीड़ित महिला को भुगतान की जाने वाली राशि का निर्धारण कैसे करेगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, असेसिंग मेडिकल एक्सपेंसेज इनकर्ड बाय द विक्टिम। मतलब पीड़ित महिला को कोई राशि देने के लिए सिफारिश की जा सकती है, तो कितनी राशि दी जाएगी इसका निर्धारण कैसे किया जाएगा? जो मेडिकल एक्सपेंसेस हुए हैं या दूसरे खर्चे हुए हैं, उनके आधार पर पीड़ित महिला को राशि देने के लिए सिफारिश की जा सकती है आईसीसी के द्वारा या एलसीसी के द्वारा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। और साथियों देख लेते पोक्सो एक्ट 2012 और 2019 में क्या चेंजेज हुए थे। साथ में पोक्सो एक्ट 2013 पर आधारित क्वेश्चन सीरीज सरिस्का सीरीज पार्ट 17 का अंतिम सवाल 340। When recommending action against a witness for providing false evidence, who can the internal committee or local committee suggest taking action? झूठे सबूत देने के लिए किसी गवाह के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करते समय आंतरिक समिति या स्थानीय समिति किसे कार्रवाई करने का सुझाव दे सकती है? ऑप्शन हमारे हो जाएंगे द विटनेसेस फैमिली मेंबर्स, द एम्प्लॉयर ऑफ द विटनेस और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, द लोकल पुलिस डिपार्टमेंट, ए रैंडम कॉलीग ऑफ द विटनेस। झूठे सबूत देने के लिए किसी गवाह के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करते समय आंतरिक समिति या स्थानीय समिति किसे कार्रवाई करने का सुझाव दे सकती है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, द एम्प्लॉयर ऑफ द विटनेस और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। अगर गवाह कोई कर्मचारी है तो उसके एम्प्लॉयर को सिफारिश की जाएगी या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को सिफारिश की जा सकती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, द एम्प्लॉयर ऑफ द विटनेस और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। इस तरीके से साथियों सरिस्का सीरीज पार्ट 17 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। अभी तक हमने 340 क्वेश्चन से कंप्लीट कर लिए। और आपको मालूम है कि सरिस्का सीरीज है वो डेडिकेटेड है किसके लिए? पोक्सो एक्ट पर आधारित क्वेश्चंस के लिए, साथ में पोक्सो एक्ट 2013 पर आधारित क्वेश्चंस के लिए। ये क्वेश्चंस हैं पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए थे, आगामी परीक्षा में भी पूछे जाएंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस में रखा गया है। डियर फ्रेंड्स, आपको अगर आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि नॉलेज मंडली इज़ द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।